बांटेगा। अली पर सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के लिए यहां पर पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर कहां से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और कहां से किसको जीत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि एक नहीं बल्कि सभी 403 सीटों पर यहां पर एक एक सीट के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। आखिर यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कौन कहां से जीतता नजर आ रहा है। एक एक सीट के यहां पर आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से जमीनी स्तर पर आखिर किसका पलड़ा कहां से भारी हो सकता है, इस पर यहां पर जनता यानी पब्लिक का एग्जिट पोल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों पर जो है यहां पर अपने अपने जीत के दावे हैं। यहां पर किसी भी पार्टी को यहां पर जीत मिल सकती है, खलबली उत्तर प्रदेश में हो सकती है, लेकिन किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है और इस हिसाब से यहां पर काफी बड़ी यहां पर जो है एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। यहां पर क्या यूपी में दौड़ेगी साइकिल या फिर खिलेगा कमल, इस तरह से उत्तर प्रदेश में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पश्चिमी यूपी के अंदर किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। यहां पर 71 सीटों की जो आंकड़े उस हिसाब से यहां पर बात की जाए तो यहां पर 35 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। यहां पर बात की जाए मेरठ और नागौर सीट पर बीजेपी यहां पर जीत सकती है जो आंकड़े हैं। इसके अलावा सहारनपुर और यहां पर सहारनपुर देवंत नगर पर यहां पर जो है समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। इसके अलावा रामपुर यहां पर मानेहार पर जो है यहां पर बसपा को एक सीट पर जीत मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां से गंगौर और कैरेना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना और यहां पर चतवाल पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल के अनुमान यहां पर जो निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर पुरखाजी और मुजफ्फरनगर पर यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए खतौनी सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। मीरापुर पर यहां पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा गाजीपुर और नगीना पर यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है जो एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं। जबकि यहां पर बात की जाए बड़ापुर और धामपुर पर यहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जबकि बिजनौर पर यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया, यानी यहां पर जो है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहा। चांदपुर और नूरपुर पर यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां से यहां पर काठपुर से यहां पर ठाकुर द्वारा तक यहां पर बात की जाए तो बिलारी तक समाजवादी पार्टी को जीत मिल रही है, यानी काफी ज्यादा यहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा चंदौली सीट पर जो है वो बीजेपी जीत सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो आसमौली, संभल और स्वार सीट, इसके अलावा चमरवा सीट पर भी यहां पर जो है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा बिलासपुर पर जो है बीजेपी जीत सकती है। इसके अलावा रामपुर पर जो है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। यहां पर बात की जाए तो मिलक धनौरा सीट पर जो है बीजेपी जीत सकती है जो अनुमान है। इसके अलावा नौगांव, सादत और अमरोहा पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा है, जबकि हसनपुर पर जो है बीजेपी जीत सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिवाल खास पर जो है यहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। सरधाना और यहां पर हसनापुर पर जो है वो बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो पश्चिमी यूपी की 71 सीटें रही। इसके अलावा बात की जाए तो कठौर पर जो है समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा मेरठ कैंट पर बीजेपी, मेरठ पर समाजवादी पार्टी, मेरठ दक्षिण और यहां पर चपरौली पर जो है बीजेपी जीत सकती है। बड़ौद पर यहां पर समाजवादी पार्टी, बागपत पर बीजेपी जीत सकती है। लौनी सीट पर समाजवादी पार्टी और मुरादानगर पर समाजवादी पार्टी को यहां पर झटका, जबकि बीजेपी यहां पर जीत सकती है जो आंकड़े रहे। इसके अलावा यहां पर साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदीनगर पर बीजेपी जीत सकती है, यानी यहां पर 3 जो सीटें हैं यहां पर, जबकि धौलाना पर जो है समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो हापुड़ से लेकर यहां पर खुर्जा तक बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए तो नोएडा है, दादरी है, जेवर, ये कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां बीजेपी एकदम से यहां पर अपनी लहर छोड़ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुन्नौर सीट पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। यानी यहां पर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटों में से तो बीजेपी को यहां पर जो है 35 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी को भी 35 सीटें जा सकती हैं और बीएसपी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है जो यहां पर आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए
तो यहाँ पर मध्य उत्तर प्रदेश के लिए 67 सीटों के आंकड़े क्या कहते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। तो यहाँ पर बीजेपी को जो है सबसे ज्यादा 48 सीटें, समाजवादी पार्टी को 18 सीटें जा सकती बीएसपी, और यहाँ पर एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, जबकि बीएसपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। जिसमें अगर बात की जाए बीजेपी को 48 सीटें हैं, जिनमें यहाँ पर खैर, बरौली और यहाँ से कौल तक बीजेपी जीत सकती है। इसके अलावा अलीगढ़ पर जो है समाजवादी पार्टी जीत रही है, सादाबाद पर समाजवादी पार्टी, बांट पर जो है समाजवादी पार्टी, इसके अलावा इखलास है, हाथरस है, ये वो सीटें जहां बीजेपी जीत सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गोवर्धन है, मथुरा है, बलदेव, ये वो सीटें हैं आगरा कैंट तक बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है। यहाँ पर आगरा दक्षिण और यहाँ पर बात की जाए तो काफी ज्यादा फिरोजाबाद तक बीजेपी को यहाँ पर जीत मिल रही है, जिसमें फतेहपुर और बाहा है, टोंडा है, खेड़ागढ़ है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा ग्रामीण है, आगरा उत्तर है और आगरा दक्षिण है। यानी आगरा की जो 8 सीटें हैं, सभी 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, जो यहाँ पर एग्जिट पोल के अनुमान रहे। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो सिकोहाबाद पर जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है, जबकि सिरसागंज और यहाँ पर कासगंज पर यहाँ पर जो है बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान रहा है। पाटियाली पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है, जबकि अलीगंज और ईटा पर बीजेपी को जीत मिल रही है। इसके अलावा मरहारा और यहाँ पर जलेसर पर भी यहाँ पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, यहाँ पर भोगाव पर जो है बीजेपी जीत सकती है, जबकि किशनी और करहल सीट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। करहल सीट से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है, तो उनको जीत मिल रही है। करहल सीट से यहाँ पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जीत सकते हैं। जबकि यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर कायमगंज और अमृतपुर, यहाँ पर फर्रुखाबाद पर जो है बीजेपी जीत सकती है। भोजपुर पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा छिपरा, मऊ और यहाँ पर तिब्बा पर जो है बीजेपी जीत सकती है, जबकि कन्नौज, यहाँ पर जसवंत नगर और ईटा और यहाँ पर बदुना तक जो है समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिव्यापुर पर जो है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, जबकि औरैया है, रसूलाबाद है, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीत सकती है। इसके अलावा कल्याणपुर पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा गोविंदनगर पर बीजेपी जीत सकती है। सीसामऊ और आर्यनगर पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। और इसके अलावा कानपुर कैंट पर जो है यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि महराजपुर और यहाँ पर घाटमपुर पर बीजेपी जीत सकती है। यानी बात की जाए तो मध्य उत्तर प्रदेश की 67 सीटों में से बीजेपी 48 सीटों पर आ सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है 18 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए रोहिलखंड के लिए यहाँ पर जो सीटें हैं वो 25 सीटें, और 25 सीटों का क्या चुनावी गणित यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिसौली और यहाँ पर साहसबान सीट पर जो है समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहेड़ी और यहाँ पर भोजीपुरा और यहाँ पर जलालाबाद सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है, जबकि बाकी सभी सीटों पर यहाँ पर रोहिलखंड पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, जिसमें बिलसी है, बदायूं है, शेखुपुर है, ये वो सीटें जहाँ बीजेपी जीत सकती है। नवाबगंज है, यहाँ पर फरीदपुर है, यहाँ पर वो सीटें हैं, जबकि बरेली कैंट है, आमला है, पीलीभीत है, यहाँ पर वो सीटें जहाँ बीजेपी जीत सकती है। कटरा है, इसके अलावा यहाँ पर तिलहर है, तो ये सीटें जो है बीजेपी का पलड़ा भारी। यानी यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बीएसपी, कांग्रेस और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश के लिए एग्जिट पोल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड के लिए 19 सीटें आती हैं। बुंदेलखंड की 19 सीटों का क्या चुनावी गणित निकल कर आ रहा है, इस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें आ सकती है, बीएसपी को 1 सीट जा सकती है, वो है यहाँ पर मऊ रानीपुर सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में। बाकी सीट जिसमें यहाँ पर माधोगढ़ है, कालपी है, उरई है, बबीना है, झांसी, ये उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि 2017 में भी यहाँ पर बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर 119 सीटों के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। यहाँ से अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 79 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 36 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पर अन्य के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ पर बाबागंज और कोंडा सीटें जो हैं 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो रामपुर खास और यहाँ पर जगदीशपुर सीट पर यहाँ पर जो है कांग्रेस जीत सकती है। इसके अलावा 36 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी जा रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर दौरारा है, यहाँ पर मोहम्मदी है, माहौली है, सीतापुर है, लहरपुर और बिरसा, ये वो सीटें हैं जहाँ समाजवादी पार्टी को जीत मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिलग्राम है
और यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा लखनऊ पश्चिम सीट पर जो है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। मोहनगंज जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गौरीगंज है, अमेठी है, यहाँ पर इस्लौनी है, सुल्तानपुर हैं, ये सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो कादीपुर और यहाँ पर हुसैनगंज सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा यहाँ पर पट्टी और हंडिया और यहाँ पर करछाना सीट पर जो है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। रामनगर बाराबंकी सीट पर जो है समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो गोसाईगंज है, कटहरी है, डांडा है, आला और यहाँ पर जलालपुर, अकबरपुर, ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसकी अलावा अगर बात की जाए तो नानपरा है, मटेरा है, ये सीटें 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बहराइच पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर मिलगा है, यहाँ पर श्रावस्ती है, यहाँ पर तुलसीपुर और पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बाकी यहाँ की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी यानी 79 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जिसमें यहाँ पर इलाहाबाद दक्षिण है, बारा है, यहाँ पर कौशाम्बी है, ये सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, जो यहाँ पर अनुमान निकलकर सामने आ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए जो एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं सभी 403 सीटों पर जो यहाँ पर आंकड़े हैं और 75 जिलों के आंकड़े आपको दिखाए हैं, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीएसपी को 5 से 9 सीटें जा सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 125 से 150 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी पहुंच रही है। कांग्रेस यहाँ पर 3 से 7 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीटें अन्य के पक्ष में, लेकिन बीजेपी यहाँ पर 245 से लेकर 267 सीटों पर आ सकती है। एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, जो यहाँ पर एग्जिट पोल के अनुमान चुनावी आंकड़े रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।